गाड़ी में बैठे पिया जी। वो किसी भी हद तक जा सकता है। सोच रहा हूँ हिसाब किताब साफ कर ही लूं। कहाँ हो तुम पिया? मैंने बहुत सोच समझ के सावल को लड़की उठाने का कहा है। अब जो होगा देखा जाएगा। तैयारी पकड़ ले। एक तीर से कई निशाने लगाए मैंने। मूसा को जानते नहीं हो? चीर के दिल दिखला देंगे। किसी ने मुझसे अपने एहसानात और नमक का हिसाब मांग लिया आज। सावल यार पिया ड्रामे की इस किस्त में मूसा अपने सेक्रेटरी को बता रहा है कि उसने बहुत सोच समझ और होशियारी के साथ सावल को ये काम दिया कि वो पिया को किडनैप कर दे। और मूसा उसे कह रहा है कि मैं बहुत ही होशियार और चालाक किस्म का आदमी हूँ, मैं एक तीर से 2 निशाने लगाता हूँ। और सावल भी पिया को किडनैप करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि सावल ये काम रिस्की है, इस काम में कुछ भी हो सकता है। लेकिन सावल बिना किसी डर के ये कहता है कि तुम तैयारी पकड़ लो और हम पिया को किडनैप करके ही रहेंगे। पिया को किडनैप करने का सोच लिया है तो अब उसे किडनैप करके ही रहेंगे। अब इसके बाद जो भी होगा वो देख लेंगे हम। उधर पिया के अब्बू भी बहुत परेशान थे कि पिया को कौन किडनैप करके ले गया है, और पिया की माँ से कह रहे हैं कि तुमने पिया को बाहर अकेले क्यों जाने दिया, अब वो किडनैप हो गई है, अब देखो मुंह उठा के। और वो पिया की माँ से कह रहा है कि तुम अभी जानते नहीं हो मूसा को, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी बेटी को उसी ने किडनैप करवाया। वो बहुत ही बुरा और नीच किस्म का इंसान है। दरअसल मूसा ने सावल को पाला होता है और वो सावल को ही ये काम सौंप देता है कि तुमने पिया को किडनैप करना है। लेकिन सावल भी इसी कश्मकश में रहता है कि वो आखिर पिया को क्यों किडनैप करे, वो तो मेरी मोहब्बत है। लेकिन चूंकि सावल को मूसा ने ही पाला होता है तो वो कहता है कि मैं अब इसके नमक का बदला चुका कर रहूँगा और जो उसने मुझे काम सौंपा है वो मैं करके रहूँगा। और फिर वो सोचता है कि मैं आज ये हिसाब किताब चुकता कर ही दूँ। और फिर सावल पिया को किडनैप करने के लिए तैयार हो जाता है और पिया उसे सड़क के बीच में मिलती है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस टेनिस पे कदम न रखना। जब दोनों मिल गए प्यार हो गया। अमीर होना जुर्म है क्या? वरना मेरा तो दिल चाहता है मैं तुम लोगों की तरह गलियों में घूमूं। लोग मरते हैं सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए। धंधे में रहम नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम सेठ। और ना आगे बढ़ सकती। अरे सदियों से दुनिया का एक ही तो किस्सा है। रिक्शा राइड्स, समोसे खाऊं, एंजॉय करूं। मेरे स्टेटस में ही रुकावट बन रहा है। एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है। भाई तुम्हारा मोहल्ला हमारे बेटे का ससुराल बनने जा रहा है। पिया जब एक गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वो घबरा जाती है और बिल्कुल सहम सी जाती है। और फिर उस गाड़ी से जब ही सावल उतर कर आता है तो पिया एकदम हैरान सी रह जाती है कि ये किस काम से इधर आया है। लेकिन पिया बेचारी ये क्या जानती थी कि सावल तो उसे किडनैप करने के इरादे से आया है। सावल तो उसे आराम से ही कह देता है कि पिया आप तो गाड़ी में बैठो, लेकिन वो एकदम से शॉक हो जाती है, लेकिन फिर आहिस्ता से गाड़ी में भी बैठ जाती है। उधर आलियार भी पिया को मिलने के लिए तरसता जा रहा था और वो पिया को जगह जगह ढूंढ रहा था, लेकिन पिया उसे कहीं भी नहीं मिली। और वो अपने ही दिल में कह रहा था कि पिया तुम्हारा मुझसे बात करना बहुत ज़रूरी है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि पिया को तो सावल किडनैप कर चुका था। फिर सावल पिया को लेकर वहाँ से चला जाता है और जाकर कहता है मूसा के सेक्रेटरी को कि मूसा को बुलाओ, मैं उसे बताऊं कि मैं उसका काम कर चुका हूं। लेकिन मूसा को भी सावल की किसी बात पर गुस्सा होता है, तो वो जब दरवाजे को लात मारकर गोडाउन में एंटर होता है। दूसरे ने हारी। किसी को पूरी जमीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान। ये जंग है पिया जी। ये सीधी सादी भोली दिखने वाली लड़की अंदर एक ने बाजी जीती। आखिर तुम चाहती क्या? साफ चाहती। देने वाले वो सब कुछ पाके भी उदास है। मुझे इस बात को एक मामूली सी गलतफहमी समझ। पिया। उसको लगता है कि दोनों खानदानों के दरमियान एक हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। दागे मोहब्बत। इसका अंदाजा तो सावल को भी कभी नहीं था। छोटी सी गलत फहमी हुई तो ऊंची सारी चिल्लाता है कि सावल बाहर आ, मैं तुझे अभी बताता हूँ। फिर सावल को भी गुस्सा आ जाता है और वो मूसा से चिल्लाकर कहता है कि कमीने, अगर तूने लड़की को हाथ लगाया तो मैं तेरा वो हशर करूँगा कि सारी दुनिया देखेगी।
ਉਹ ਤੇ ਬੈਠ ਤੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5:15 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਛਾ 5:15 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਆ 5:15 ਹੈ